मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर साधा निशाना। आरक्षण मुद्दा भूलने का आरोप। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दिया न्योता। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सुल्तानपुर के अमहट स्थित एक होटल में कार्यकर्ता बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए अपनी आगामी रणनीतियों और राजनीतिक लक्ष्यों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद पर निशाना साधा। मुकेश सहनी ने डॉक्टर संजय निषाद पर आरोप लगाया कि निषाद समाज ने उन्हें नेता बनाया, जिसके कारण वे आज मंत्री पद पर हैं। हालांकि पिछले 7 वर्षों से सरकार में रहने के बावजूद वे समाज के आरक्षण के मुद्दे को भूल चुके हैं। सहनी ने उनसे आग्रह किया कि वे सरकार पर दबाव बनाकर समाज को आरक्षण दिलाएं। सहनी ने संजय निषाद को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, यदि सरकार आरक्षण नहीं देती है तो उन्हें मंत्री पद छोड़कर उनके साथ इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए। सहनी ने आश्वासन दिया कि यदि संजय निषाद उनके साथ आते हैं तो वे खुद राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बात कर उन्हें गठबंधन में सम्मानजनक सीटें दिलाएंगे, ताकि आने वाले समय में निषाद समाज के अधिकारों को मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। अपनी आगामी रणनीतियों को साझा करते हुए सहनी ने संगठन की मजबूती और संकल्प यात्रा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाज के लोग गंगा जल हाथ में लेकर यह संकल्प लेंगे कि जब तक वर्ष 2027 से पहले केंद्र और राज्य सरकार मोदी और योगी निषाद समाज को आरक्षण लागू नहीं करती, तब तक वे आगामी चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। आज ये चीजों को लेकर के सुल्तानपुर में देखिए, आज सुल्तानपुर जनपद में आए हैं रात्रि प्रवास में, और ख़ास करके पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सबसे मुलाकात करने के लिए ये कार्यक्रम पूरा प्रदेश में हम चला रहे हैं और पूरे ज़िला में जाके, हर जनपद में जाके संगठन को, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले समय में 25 जुलाई के बाद 101 दिन की यात्रा पे हम पूरे प्रदेश में उतरेंगे। वो यात्रा होगा संकल्प यात्रा। वो हर गांव में जाएंगे, हर टोला में जाएंगे, वहाँ पे निषाद समाज हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेगा कि 2027 से पहले मोदी जी, योगी जी निषाद समाज को आरक्षण लागू करे, वरना 27 में निषाद समाज जो उनको वोट नहीं करेंगे। ऐसे संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा होगा। उस यात्रा से पहले हम लोग पार्टी कमेटी नेतागण लोगों को मजबूती से यहाँ पे संगठन को मजबूत करने के लिए आह्वान कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता नेतागण से मुलाकात करने के लिए आए हैं और इसके लेके आने वाले समय में कार्यक्रम चलेगा। जैसे जानते हैं कि 2016 से लगातार मैं उत्तर प्रदेश में मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 2022 में भी हमने 55 जगह चुनाव लड़ा और हमने एनडीए में मंत्री रहकर और हमने एक नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और इस नारे के तहत हम 55 जगह चुनाव लड़े, मजबूती से लड़ाई लड़े। उसके बाद आप सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे। भले आज हमारे डॉक्टर साहब, बड़े भाई, वो भले भूल गया हो, नहीं तो एक समय उनका भी पहचान यही था कि समाज को आरक्षण दिलाना। लेकिन पिछले 7 साल से मोदी जी, योगी जी के साथ वो है। आज उनके लिए अपना समाज जो है वो अपना परिवार नहीं रहा, उनका अपना परिवार है। वो चाहते कि उनका बेटा विधायक बने, उनका बेटा सांसद बने, स्वयं मंत्री रहे, मलाई खाए, लेकिन समाज का दुख दर्द आज वो भूल गए हैं। आज मैं उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि ये समाज ने आपको नेता माना, जिसके कारण आज प्रदेश में आप मंत्री बने हैं। आप वहां पे और 6 महीना रहिए और योगी जी, मोदी जी को प्रेशर बनाइए, समाज को आरक्षण दिलाइए। आरक्षण दे तो अच्छी बात है, हमारा पूरा समर्थन हम आपको करेंगे। यदि अगर आरक्षण नहीं दिला पाते हैं तो उस कुर्सी को लात मारिए, आप अपने भाई के साथ आइए, मजबूती से हम आपको यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम आदरणीय राहुल गांधी जी से, अखिलेश जी से बातचीत करेंगे और आपको इंडिया गठबंधन स्वागत करते हैं, वहाँ से अधिक सीट दिलाते हैं और यहाँ पे रहकर राजनीति कीजिए। और आने वाला समय में 2029 में आदरणीय राहुल गांधी जी का देश का प्रधानमंत्री बनाइए। उनका नारा है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जितना जिनकी संख्या होगा उनको आरक्षण दिलाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए ताकि निषाद समाज को भविष्य में आरक्षण मिल सके। हमें पूरा विश्वास है और हमें पूरा पता है कि मोदी जी निषाद समाज को आरक्षण देने वाला नहीं है, तो इसलिए उनके साथ हमें नहीं रहना है, उनसे लड़ाई लड़ते रहना है।
और आने वाला समय में आप देखिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज किसी लॉर्डर के साथ नहीं होगा। निषाद समाज जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहा है और निषाद समाज मजबूती से भाजपा को, योगी जी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहेगा। अगर आरक्षण 27 से पहले नहीं करेंगे तो निषाद समाज पूरा विश्वास है कि भाजपा को इस बार वोट नहीं करने वाला है। यही दावा करते हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं, यही संजय निषाद का भी दावा है और वो सरकार में है। ये उनसे आप बात नहीं की इसको नहीं, देखिए हमारा भाई है, पर्सनल लेवल पे तो बातचीत होता ही है और आपके माध्यम से तो हम कह ही रहे हैं, ये निश्चित तौर पे मुकेश सहनी या डॉक्टर संजय निषाद जी का पहचान जो है आंदोलन से हुआ है और आंदोलन एक ही था कि निषाद समाज के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए उनको आरक्षण दिलाना है। तो आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आज भाजपा के गोद में बैठे हैं जिनको आरक्षण लागू करना है। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी सरकार है। अभी अगर भाजपा नहीं करता तो फिर कभी करेगा? 7 साल से तो वहाँ पे है ही। तो हम उनको एहसास दिला रहे हैं कि आप हनुमान से भी शक्तिशाली हैं। आप 7 समुंदर पार, जैसे रावण, हनुमान जी जाके रावण को लंका जलाए, वही शक्ति आपके पास है। समाज आपके साथ है। आप जो आरक्षण का मुद्दा से खड़ा हुए, उस आरक्षण का मुद्दा को लेकर आप प्रेशर बनाइए, आरक्षण दिलाइए। यदि अगर मोदी जी, योगी जी आरक्षण नहीं देता है तो आप हमारे साथ आइए। हम यहाँ पे आपको, आपका छोटा भाई, आपको हम मदद करेंगे, अखिलेश जी के गठबंधन में लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिला के आप यहाँ पे राजनीति कीजिए ताकि आने वाला समय में अपने समाज को लाभ दिला सकें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ओबीसी की लगातार बात उठा रहे हैं और भाजपा भी ओबीसी की बात करती है। आगामी विधानसभा में क्या लगता है कि ओबीसी का बड़ा धड़ा किसके साथ खड़ा होने जा रहा है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का हितैषी है तो निश्चित तौर पे आज उनके पास उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है। देश में जाति आधारित गणना करना चाहिए और जिनके जितने संख्या है उनको उतने आरक्षण दे देना चाहिए। ये 50% का जो दीवार है उसको तोड़कर सभी ओबीसी में बांट देना चाहिए, तब हम मानेंगे निश्चित तौर पे ओबीसी समाज का भगवान है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्णय है कि जब हम सरकार में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, देश में आधारित जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या उनको आरक्षण दिलाएंगे। तो हमारे पास एक ही उम्मीद है कि हम आने वाले समय में राहुल गांधी जी का देश का प्रधानमंत्री बनाएं। अगर उनको ओबीसी पसंद है मोदी जी को तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ मोदी जी बोलते हैं, करते तो कुछ नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज देखिए कि देश में महंगाई कहाँ तक हो चुका है, किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव जो होता है वो जनता के लिए होता है, ना ही कि नेता के लिए होता है। लोकतंत्र को किस तरीके से लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म कर रहा है। आज विधायक को खरीद रहा है, सांसद को खरीद रहा है, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अगर उनको भरोसा है जनता पे, काम पे, तो काम करके सरकार बनाना चाहिए। अगर किसी को डरा धमका के, ईडी सीबीआई को दिखा के, चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज करके अगर सरकार बना रहा है तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। महिला आरक्षण को लेकर के क्या दावा कर रहे हैं? अभी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें आप शामिल नहीं थे। देखिए, हम यहाँ पे हमने 6 महीने के लिए हमने अल्टीमेट दिया है डॉक्टर संजय निषाद जी को और हमने यहाँ पे पॉलिटिकल कोई भी निर्णय लेने के लिए नहीं है। हम 2 नवंबर के बाद पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। अभी हम एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और आंदोलन खड़ा करके मजबूती से काम करना चाहते हैं समाज का। अगर आरक्षण अगर हमें मिल जाता है तो हम तो डॉक्टर संजय जी को मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं दिला पाते हैं, अगर वो हमारे साथ आते तो इंडिया गठबंधन में मैं उनको स्वागत करता हूँ। मैं तो बिहार से हूँ और बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। मेरे चेहरा पे बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ अगर तेजस्वी प्रसाद जी अगर सीएम बनते तो मुकेश सहनी वहाँ पे डिप्टी सीएम होता। तो हमारा यहाँ पे संगठन मजबूत कर रहे हैं हम। यहाँ कोई पॉलिटिकल निर्णय अभी नहीं लेंगे, 2 नवंबर के बाद लेंगे। अभी एक हम आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। महिला आरक्षण को लेकर के पूरे देश में आग लगी हुई है, कैसे आगामी विधानसभा? देखिए, महिला आरक्षण पे देश को गुमराह कर रहे हैं। आप सबको